हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम निबंध लेखन के जो यानी किस तरह के निबंध रहते हैं उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली। अब निबंध लेखन में हमें निबंध किस तरह लिखना है, निबंध की जानकारी किस तरह देनी है, साथ में निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। पहले तो आपको निबंध के विषय और उसके साथ जैसे जानकारी दे रही हूँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में जैसे निबंध और कहानी का भी जो टॉपिक के माध्यम से आपको समझा के भी दूँगी। अब निबंध लेखन में यानी कौन कौन सी बातें रहती है, निबंध लेखन किस तरह लिखा जाता है, किस भाषा में लिखा जाता है। अब भाषा यानी सरल भाषा, सरल, सहज और रोचक होनी चाहिए। जैसे हम निबंध लिख रहे हैं तो स्पष्ट होनी चाहिए। ये निबंध के कुछ पॉइंट है। अब जैसे सबसे पहले निबंध शब्द नि तथा बंध, इन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से गठित अथवा बंधा हुआ। पूर्ण रूप से गठित अथवा बंधा हुआ उसका अर्थ है। अब निबंध के प्रकार, वर्णनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध, उसके बाद कल्पनात्मक और भावनात्मक। तो सबसे पहले वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में यानी वर्णनात्मक निबंध में, इन निबंधों में किसी मेले या त्यौहार आदि का वर्णन होता है। जैसे होली, दशहरा, दिवाली, उसे हम वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। विवरणात्मक निबंध में किसी स्थान या स्मारक आदि का विवरण दिया जाता है। जैसे है लाल किला, ताजमहल, हवा महल, ये है विवरणात्मक निबंध। उसके बाद है भावनात्मक निबंध। भावनात्मक निबंध यानी भावनात्मक निबंध में भावों की प्रधानता होती है। इन निबंधों में परोपकार, सत्संगति, प्यारे दादाजी अथवा प्रिय वर्षा ऋतु आदि हो सकते हैं। विचारात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंधों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। जैसे खेलकूद का महत्व, पर्यावरण और हम, इंटरनेट का महत्व। तो ये क्या है? विचारात्मक निबंध। अब निबंध के प्रकार, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक निबंध। निबंध के अंग, निबंध के अंग में भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार। अब भूमिका यानी जिस विषय के बारे में हम लिख रहे हैं उसकी प्रस्तावना होनी चाहिए। विषय विस्तार यानी आप जिस विषय पर लिख रहे हो उस विषय पर आपको चर्चा करनी है, उस विषय पर लिखना है। और उपसंहार यानी जो पूरा विषय हम निबंध के माध्यम से वहाँ पे प्रकट कर रहे हैं उसको कम शब्दों में उपसंहार में लिखना है, तो उसे उपसंहार कहा जाता है। भूमिका, निबंध का पहला अंग भूमिका होती है। भूमिका में विषय को 4-5 वाक्यों में समझाया जाता है, उसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। विषय विस्तार, निबंध का दूसरा अंग है विषय विस्तार। विषय विस्तार में विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार से लिखा जाता है। अनुच्छेदों यानी अलग अलग पैसेज बनाकर लिखा जाता है। उसके बाद है उपसंहार। उपसंहार निबंध का तीसरा और अंतिम भाग होता है। इस भाग में निबंध में बताई गई सारी बातों का निष्कर्ष लिखा जाता है। जो सारी बातें हम पढ़ते हैं या लिखते हैं उसका निष्कर्ष यहाँ पे लिखा जाता है।
उसे कहा जाता है उपसंहार। अब निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। निबंध लिखने से पहले निबंध के विषय को अच्छी तरह समझना चाहिए। निबंध के विषय को समझने के बाद निबंध से संबंधित बिंदुओं को किसी भी कागज पर लिखना चाहिए। इसके बाद निबंध की भूमिका बनानी चाहिए। प्रत्येक बिंदु को एक अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और सुबोध तथा वाक्य छोटे हो। निबंध न तो बहुत छोटा हो न ही बहुत बड़ा हो। ये निबंध की बातें हैं। अब ऐसा भी है आजकल परीक्षा में छात्रों को निबंध लेखन में उनकी सहायता के लिए विषय के साथ साथ जैसे संकेत बिंदु दिए जाते हैं, यानी संकेतों के माध्यम से उन्हें निबंध लिखना होता है। उन्हीं के आधार पर विद्यार्थियों को निबंध लिखना पड़ता है। जैसे विद्यार्थियों को सहायता होनी चाहिए, इसलिए इस तरह का तरीका आजमाया जाता है। अब इसी के साथ जैसे निबंध हो गया है, अब जैसे है समान शब्द, समान अर्थ वाले, यानी शब्द है और एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स। जैसे पट, पट यानी दरवाज़ा, वस्त्र। फल, परिणाम, केला। पतंग, सूर्य और उड़ाई जाने वाली। पक्षी, नाव। पानी, जल, मान, चमक। मत, राय, संप्रदाय, निषेध। मधु, शहद, मदिरा, बसंत। रस, स्वाद, फलों का निचोड़। वर, श्रेष्ठ, पति, वरदान। वार यानी प्रहार, दिन। सूर यानी देवता, स्वर ताल। कनक यानी सोना, धतूरा, गेहूं। नग यानी पर्वत, नगीना, वृक्ष। उसके साथ साथ घड़ी, घड़ी यानी क्षण, समय बिताने वाला यंत्र। वार यानी दिन, आक्रमण। पूर्व यानी पूर्व एक दिशा है, पूर्व यानी पहले। फल, फल यानी परिणाम, फल यानी खाने का फल। व्यंजन, व्यंजन यानी पकवान, व्यंजन यानी वर्णमाला के अक्षर। भाग, भाग यानी हिस्सा, भाग यानी भागना। सोना, सोना यानी एक धातु, सोना यानी नींद एक प्रक्रिया। मगर, मगर यानी मगरमच्छ और मगर यानी परंतु। उसके बाद अब दूसरा तार, तार यानी उद्धार या लोहे की तार। दंड यानी सजा, दंड यानी डंडा और व्यायाम। दक्षिण यानी दिशा, दक्षिण यानी दाहिना, दक्षिण यानी अनुकूल। द्विज, द्विज यानी दांत, द्विज यानी ब्राह्मण, द्विज यानी पक्षी। नाग यानी सांप, नाग यानी हाथी। निशान, निशान यानी चिन्ह, ध्वज डंका। पतंग, पतंग यानी सूर्य, पतंग यानी कीड़ा और कन कौवा। पत्र यानी पता, चिट्ठी, समाचार पत्र। पद यानी चरण, पद यानी शब्द, पद यानी ओहदा और पद यानी कविता का पद। उसके बाद आगे अब जैसे यहाँ पे पेय, पेय यानी दूध, पानी, अमृत। पृष्ठ यानी पन्ना, पीठ, सतह या पीछे का भाग। भूत यानी
प्रेत, भूत यानी पीता हुआ, भूत यानी प्राणी। मत, मत यानी राय, मत यानी संप्रदाय, मत यानी निषेध। मधु यानी मीठा, मधु यानी शहद, मधु यानी शराब। मुद्रा यानी मोहर, सिक्का, मुक्का, भाव। वर्ण यानी जाति, वर्ण यानी रंग, वर्ण यानी अक्षर। सोना, सोना यानी शयन, सोना यानी एक धातु, यानी सोना यानी स्वर्ण। हरि, हरि यानी विष्णु, हरि यानी सूर्य, हरि यानी इंद्र, हरि यानी सर्प और हरि यानी सिंह यानी सिंह। हार, हार यानी पराजय, हार यानी माला। तो ये सम अनेकार्थी शब्द यानी एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स आपको इस वीडियो के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया, साथ में निबंध लेखन के भी, निबंध लेखन किस तरह लिखा जाता है और निबंध लेखन लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। निबंध लेखन आप लिख रहे हो तो सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण क्या है, प्रस्तावना करनी है। प्रस्तावना के साथ निबंध हम किस विषय पर लिख रहे हैं और फिर उसका निष्कर्ष यानी निष्कर्ष किस तरह आप उसका अंत कर रहे हो यानी समाप्त कर रहे हो, यहीं पे यानी उपसंहार। उसके साथ साथ जो आपको मैंने यहाँ पे शब्द भी बताए हैं।